नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जो 10 तारीख को एक बड़ी जीत हासिल की थी और कोर्ट ने उन्हें चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए छूट भी दे दी, जमानत भी दे दी। लेकिन अब एक बार फिर से यही मुद्दा चर्चा का विषय बना है। और क्यों बना है, इस पूरे मामले पर विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख जो देखने को मिला है अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को लेकर, जिस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने ये मांग की है कि 7 दिनों की अवधि जो है वो और बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं एक बड़ी बीमारी में मुब्तला है और जाहिर सी बात है कि उसकी जो है जांच पड़ताल के जो समय सीमा चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। हालांकि कोर्ट में जब आज इसकी सुनवाई हुई, इस सुनवाई में जेके महेश्वरी ने, जो कि इस बेंच की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि इसको बड़ी बेंच की तरफ फॉरवर्ड किया जा रहा है और इस पर अब डीवाई चंद्रचूड़ जो है अपना आखिरी फैसला लेंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। उसके बावजूद भी अभी ये चर्चा चल रही है और ख़ास तौर से अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कई बार कोर्ट के भीतर दोहराया और ये कहा कि उनके वकील को इस पूरे मामले पर राहत मिलनी चाहिए, ख़ास तौर से जबकि कई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं जिसके बिना पर यह बातें कही जा रही है कि वो कहीं ना कहीं किसी बड़ी बीमारी को लेकर के लगातार जूझ रहे हैं। और जब तक इसको लेकर के डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने के बाद इस पर पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है, जाहिर सी बात है कि उनका फिर से दोबारा जेल जाना कहीं ना कहीं उनके सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। यानी कि 2 तारीख को जो फिर से एक बार उन्हें सरेंडर करना है और एक बार फिर से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल इसी मामले को लेकर के ये तमाम जो रस्साकशी का खेल है दर्शकों वो चल रहा है। और ख़ास तौर से इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ करके देख ले या फिर इस चुनाव के संपन्न होने के बाद जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, दरअसल उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है। मैं न्यूज़ रूम में मौजूद हूँ, जो सहयोगी है मेरे साथ, इनसे जान लेते हैं सवाल लेकर के कुछ कि आखिरकार आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, दरअसल इस सुनवाई के जो है कई फैक्टर निकाले जा सकते हैं और ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल को जो एक उम्मीद थी, क्या इस उम्मीद पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया है? और अब अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील है, उनका अगला कदम क्या हो सकता है? अरविंद केजरीवाल को क्या राहत मिलेगी, क्या लगता है आपको? जी देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहीं ना कहीं इस बात को रख करके उन्होंने जो है अपनी जमानत के दिनों को बढ़ाने के लिए कहा कि मुझे कहीं ना कहीं अभी स्कैनिंग करवानी है और जो जांच है पूरे शरीर की वो करवानी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो मंत्री है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल जब से जेल में गए हैं उनका वजन में जो है कमी देखने को मिली है और यही वो बड़ी वजह है कि तमाम तरह की वो चीज़ें कहती हुई नजर आती हैं कि ये कैंसर के भी कारण हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं, इसके लिए जाँच की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं 2 से 4 दिन का समय जो है वो लग सकता है। और यही वो बड़ी वजह है कि अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं वो दिनों को बढ़ाने के लिए अपील करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर चीज़ों को समझते हुए इनकार कर देता, कहता है कि इस पर अभी जो है तुरंत जो है सुनवाई नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से और जिस ढंग से इस बात को रख रही थी और 7 दिनों की जो उनकी मांग थी उसको ठुकरा दिया। निश्चित तौर पर देखिए कि अब 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा और 4 तारीख को जो है चुनाव के परिणाम आएंगे। अगर कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जो है जेल से बच भी सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि अदालत आगे इस पर क्या कुछ रुख लेता है। बिल्कुल दर्शकों, ये मामला चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि इस महीने में 10 तारीख को जो अरविंद केजरीवाल को राहत मिली और ख़ास तौर से जो है चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक बड़ी जीत हुई और इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर एक बड़े परिवर्तन के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है, उनकी पार्टी लगातार इस गठबंधन के साथ मिलजुल करके दिल्ली में या फिर अन्य सीटों पर जहाँ पर गठबंधन की स्थिति है वहाँ पर मजबूती से लड़ भी रही है। खासतौर से दिल्ली में जो बीते दिनों 25 तारीख को मतदान हुए हैं दर्शकों, इन 4 सीटों पर जो आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी, उनके हिस्से में आई थी, दरअसल इन 4 सीटों पर बड़े परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है। और अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर जिस ढंग से रोड शोज किए हैं, प्रचार प्रसार किया है और ख़ास तौर से जेल में रहते हुए जो यातनाएं उन्हें झेलनी पड़ी है
उन तमाम बातों को उन्होंने मंच से सीधे तौर पर जनता के बीच रखा है और इसको कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर जोड़ करके भी देखा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं वोटर्स जो है एक बार फिर से उनके साथ जुड़ेगा और ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी को जो है इससे एक बड़ा राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद भी है। अश्रुति है मेरे साथ न्यूज़ रूम में, इनसे जानते हैं कि आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल जो 2 तारीख को सरेंडर करने वाले हैं, जो दिन पूरी तरीके से नज़दीक आ चुका है, मात्र कुछ जो है दिनों का समय ही रह गया है, तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल किसी जो है दूसरे पैंतरे की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? चूँकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, हालांकि इस पूरे मामले पर जो जेके महेश्वरी की बेंच सुनवाई कर रही थी, उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया है और ये कहा है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो इस पर अंतिम फैसला लेंगे। आपको क्या लगता है कोर्ट का रुख जो है आने वाले दिनों में जब सुनवाई होगी क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से आप देखिए उनकी सुनवाई हुई है, उन्होंने 7 दिन की और एक तरह से जो उनकी ज़मानत जो उनके पास थी उसको और बढ़ाने की जो मांग रखी थी, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को तो खारिज कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल की वापसी तो अब होकर रहेगी जेल में, क्योंकि आप देखें कहीं ना कहीं दिल्ली का जो आम आदमी का जो दिल्ली में जो इस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जो चुनाव प्रचार था, अब कहीं ना कहीं वो चुनाव प्रचार थमता जा रहा है। आप देखें मतदान पूरे हो चुके हैं, मतगणना बेहद नज़दीक है, कुल 4-5 दिनों का समय, अंत का समय है और मतगणना अब नज़दीक है। तो आप देखें अरविंद केजरीवाल को मुझे लगता है 2 जून को कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से उन्हें सरेंडर करना होगा और कोर्ट का रुख तब तक तो उनकी तरफ नरमी नहीं कहीं से कहीं तक भी बरतेगा जब तक कहीं से कहीं तक भी आप देखिए उनके पक्ष में ईडी ऐसे कोई सबूत लाकर नहीं पेश करती या फिर अरविंद केजरीवाल के ऐसे कोई सबूत उनके पक्ष में नहीं पेश होते जिन सबूतों के आधार पर असल में सुप्रीम कोर्ट उन्हें एक तरह से आप देखिए रिहाई सच में दे सके। क्योंकि अभी जो रिहाई उन्हें मिली वो सिर्फ केवल चुनाव प्रचार के लिए मिली। दिल्ली में जिस प्रकार से आप देखिए दिल्ली की स्थानीय जनता कहीं ना कहीं इस बात का एक इंतजार कर रही थी अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और दिल्ली में वापस से आम आदमी पार्टी के जो गिरता स्तर है उसे संभालेंगे। तो केवल यही एक मुद्दा था जिस मुद्दे के चलते अब अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। कहीं ना कहीं जो वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो 7 दिन की उनकी जो रिमांड है वो उनको एक बार फिर से मिल जाए ताकि वो अपनी सेहत और जो भी प्रकार के बातें वो कहीं ना कहीं सामने रख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखें केवल रणनीतिक नजरिया है और कुछ नहीं है। बिल्कुल दर्शकों, मूलभूत सवाल ये है कि आखिरकार शराब आबकारी नीति मामले को लेकर जितना वावेला मचाया गया या एक राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोशिश की गई, खास तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें क्या भाजपा या आम आदमी पार्टी बाजी मार पाएगी? और इस कड़ी में कई और चेहरे हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और खुद अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक। दरअसल ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको लगभग आप कह सकते हैं कि साल भर से कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा था। नोटिस की बात करें या फिर अन्य तमाम मामलों की चर्चा करें, खासतौर से जो मनीष सिसोदिया का मैंने जिक्र किया है दर्शकों, ये लगभग 1.5 वर्षों से भी ज़्यादा लंबे समय से जेल में बंद है और कोर्ट में जो दलीलें रखी गई है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, अब तक की अगर हम बात करें तमाम सुनवाई का अगर हम आकलन करते हैं तो ऐसा लगता है कि सीबीआई, ईडी लगातार उन्हीं तमाम दलीलों को पेश कर रही है और उन्हीं तमाम दलीलों के आधार पर कोर्ट से ये फैसले की उम्मीद कर रही है। हालांकि 21 तारीख को जो सुनवाई हुई थी मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर, उसमें भी कोर्ट का यही पक्ष था, कोर्ट ने यही टिप्पणी की, ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जाहिर सी बात है कि अगर इन्हें जमानत पर जेल से बाहर जाने का मौका मिलता है तो ये कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और यही दलील इससे पहले भी कई बार रखी गई थी और उस पर कोर्ट की टिप्पणी इस तरीके की ही देखने को मिली थी। मेरे साथ जो है माही है यहाँ पर, इनसे जानते हैं मनीष सिसोदिया वाले मामले पर सवाल यह है कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को लेकर के जो फिर से एक बार उन्हें कहीं ना कहीं झटका ही लगा है। कोर्ट ने उनके तमाम जो है दलीलों को नहीं सुना है, कोर्ट ने एक बार फिर से ईडी के पक्ष में फैसला दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई फिर से एक बार ये मुद्दा 2024 का लोकसभा चुनाव एक तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए संपन्न ही हो चुका है, क्योंकि दिल्ली की जो है तमाम सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या अब इसको लेकर के विधानसभा चुनाव तक कहीं ना कहीं इसको खींचने की कोशिश की जाएगी? अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार दमखम लगाते नजर आएंगे और क्या दिल्ली की जनता को इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से अपनी तरफ वो आकर्षित कर पाएंगे, जैसा कि बीते 21 दिनों में
जो अब 1 तारीख को उनकी ज़मानत ख़त्म होगी, इन 21 दिनों में उन्होंने जो एक राजनीतिक फिज़ा बदली है, क्या उस तरीके का माहौल आने वाले समय पर भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिले? देखिए अबरार, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूरा सिंपैथी कार्ड एक तरीके से खेला इस लोकसभा चुनाव में, माना यही जा रहा है कि इस बार चाहे मनीष सिसोदिया हो, जिस तरीके से 1.5 साल से ज़्यादा वो जेल में बंद हैं, ऐसे में 31 मई को उनकी सुनवाई है फिर से। अब देखना यही होगा कि क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि उनको हमेशा से लोअर कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से पूरा सियासी समीकरण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अभी बोल रहे हैं कि 7 दिन की उनको और मोहलत दी जाए, वो कहीं ना कहीं समय मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वही सेम आप देखेंगे जो पूरा केस बनता हुआ नजर आ रहा है मनीष सिसोदिया के केस में भी, वही वो लगातार चाह रहे हैं कि उनको एक बार कैसे ना कैसे रिहाई मिल जाए, फिर उसके बाद आने के बाद वो सारा हो सकता है कि चीज़ों में उलटफेर करते हुए नजर आए। वो उनका जो पूरी जद्दोजहद है कहीं ना कहीं जेल से बाहर आने की है, चाहे मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो। संजय सिंह 6 महीने में वो थे कि जिससे वो 6 महीने में बाहर आ गए, लेकिन मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन 31 मई को हो सकता है कि वो भी किसी निर्णायक भूमिका में आ जाए। और आपने जैसे बात की कि विधानसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए लोकसभा चुनाव से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ज़्यादा वो है विधानसभा का चुनाव। उसके लिए वो कहीं ना कहीं सिंपैथी कार्ड भी खेलते हुए नजर आएंगे और अपनी जो गोटियां है कहीं ना कहीं वो अभी से फिट करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे मनीष सिसोदिया के मामले में आप स्वाति मालीवाल का मुद्दा ले लीजिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है, माना यही जा रहा है कि वो चुप्पी इसीलिए साध रखी है कि वो नहीं चाहते कि उनका राजनीतिक समीकरण किसी भी तरीके से बिगड़ता हुआ नजर आए। बिल्कुल दर्शकों, ये ऐसे लोगों की पार्टी है, ख़ास तौर से अगर आम आदमी पार्टी का हम तस्करा करते हैं तो आपको ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि ये ब्यूरोक्रेट्स की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, तमाम अन्य चेहरों की हम बात करें, ये जिस तरीके से भारत की राजनीति में बीते 10 वर्षों में बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो है पार्टी को विस्तार देते हैं, कई राज्यों में उनकी सरकार बनती है। दिल्ली पंजाब की बात करें तो जाहिर सी बात है कि इसको आम आदमी पार्टी का कैडर, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, उनके सांसद, पार्षद, विधायक जिस तरीके से नैरेट करने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर से ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हथकंडों के तहत लगातार पार्टी के नेताओं को जेल के भीतर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब तक संजय सिंह की ज़मानत हुई है, अरविंद केजरीवाल की ज़मानत हुई है और अब मनीष सिसोदिया वाले मामले में फिर से एक बार गंभीरता से कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि 31 मई को इस सुनवाई में कई सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार अब तक जो मनीष सिसोदिया पर तमाम तरीके की दलीलें जो रखी गई है कोर्ट के भीतर, क्या उसको मान्य रखते हुए कोर्ट जो है उनकी ज़मानत को फिर से एक बार खारिज करेगा या फिर उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। क्योंकि इस बात का जिक्र मैंने इसलिए भी किया दर्शकों, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो हैं वो ठीक इस तरीके की ही याचिका दायर करते हैं जो याचिका अरविंद केजरीवाल के द्वारा दायर की गई थी जो है चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है और मनीष सिसोदिया को जो है इस पूरे मामले पर झटका लगता है कोर्ट से। और बीते 21 तारीख को हाई कोर्ट ने भी उनकी ज़मानत पर कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से जो है झटका ही दिया है। और ख़ास तौर से अब ये देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या फिर अन्य तमाम चेहरों की हम बात करें, वो किस तरीके से इस केस में जो है बरी होते नजर आएंगे या फिर ये मामला और भी ज़्यादा राजनीतिक तौर पर खींचने वाला है। इस पर हमारी नज़रें बनी हुई है, लगातार तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं दर्शकों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।